मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जज्बात की रौ में बह गया था। इंसानी से तो गलती होती है, तुमसे भी तो गलती हुई थी। हाँ, हुई मुझसे गलती हुई कि मैं वहां अकेले चली गई। लेकिन आप जानते हैं कि उस गलती की सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। मुझे आज भी माफी नहीं मिली। मुझे आज भी लोगों के तानों से जख्मी किया जाता है। और आप चाहते हैं कि आपकी गलती को मैं भुला दूं, माफ कर दूं, जबकि आपने तो मुझ पर लम्हे भर का भी भरोसा नहीं किया। उठा के फेंक दिया मुझे लोगों के तानों के बीच। माफ कर दो। हाँ। हरगिज़ नहीं। सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया। जी वालेकुम सलाम। कौन? जी, मैं असफन के ऑफिस में काम करती हूँ। वो मुझे कल के बारे में कुछ पूछना था उनसे। आप मेरी उनसे बात करवा देंगे प्लीज? उस दिन भी तुम जा रहे थे, नहीं, मैंने वो इस तुम्हें वक्त रोकने बिजी की है, उनसे कोशिश बात की, नहीं हो तुम सकती। बहाना कर। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारी नहीं, तबीयत खराब हो जाती नहीं है, हो कभी सकती थकावट बात, वो होती बहुत है। बिजी हैं। मतलब क्या है ये? जब मैं कुछ पूछती हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि तुम लोग मुझे जवाब दो। मैं अनीला बात कर रही हूँ, उनकी छोटी बहन। अनीला? हाँ, जी 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 जी, अनीला। ठीक है ठीक है। अनीला चलें, मैं फिर बाद में कॉल कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अनीला, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? दोनों भाइयों की इकलौती लाडली बहन और मेरे मकसद तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ी तो ये अनीला है। किसका फोन था बेटा? मामा, वो असफन भाई के ऑफिस से कोई लड़की थी। आज तक तुम्हारे ऑफिस से किसी लड़की का घर पे फोन तो नहीं आया पहले? मामा क्या हो गया है आपको? अब आप हर बात को जांच पड़ताल में ना लें। इस तरह ऑफिस कॉलीग्स एक दूसरे को कॉल्स करते हैं घर पर, नॉर्मल बात है। चलो ठीक है, हो जाता है। लेकिन मुझे तुम दोनों इस बात का जवाब दो कि तुम दोनों एक दूसरे से इस कदर बेजार क्यों हो, और ये मुझे अभी इसी वक्त बताओ। असफन, फराज। मामा, असफन भाई को लड़की पसंद आ गई है। और ये मुझे उसे मिलवाने लेके गए थे ताकि मेरी राय जान सके। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने इनकार कर दिया क्योंकि इनका और उसका कोई मैच ही नहीं है, और इनको ये बात बुरी लग गई। तब से इनका मूड ऑफ है। असफन, तुमने लड़की पसंद कर ली, अपने भाई को मिलवा भी दिया, मामा और बाबा को तुमने बताना तक मुनासिब नहीं समझा। हम इतने गैर अहम हैं तुम्हारी जिंदगी में, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मामा आप ओवर एग्जैजुरेट कर रही हैं। क्या हो गया है? शादी तो नहीं कर ली ना, सिर्फ लड़की को मिलवाया ही है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है भाई, तभी तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तुम बीच में मत बोलो। जब मामा यहाँ पे मौजूद है तो तुम क्यों बोल रही हो? ठीक है, लेकिन वो जो पूछ रही है उसका जवाब तो मुझे भी चाहिए। इसका जवाब ये है कि अभी इसी वक्त हम दोनों इस लड़ाई को खत्म कर रहे हैं, ठीक है? और जहां तक रही शादी की बात, तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो प्लीज इस मौजू को अब यहीं खत्म कर दें।
तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुनो। असमन, तुम शादी अभी करो या बाद में, फराज के साथ जो कुछ हुआ है वैसा कुछ भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए मैं खानदानी लड़की ढूंढूंगी, खानदानी अंदाज में तुम्हारी शादी होगी। तुम शादी वहीं करोगे जहां मैं कहूंगी। इसलिए इश्क माशूकी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। शाबाश। आ रहा है तुम्हें लेने? कॉल ही नहीं लग रही। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, परेशान मत हो। वैसे भी इतनी ज्यादा रात तो नहीं हुई अभी। यही तो मैं कब से कह रही थी अम्मी बच्चों को। अच्छा है ना, इसी बहाने और कुछ देर रुक जाएंगे हमारे साथ। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से कभी जाऊं ही ना। मत निकालो अपने मुंह से ऐसी बातें। तुमने खुद ही तो कहा है कि फराज अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, ख्याल रखता है, वक्त देता है तुम्हें। तो अपनी मोहब्बत और तवज्जो उसको भी दो ना। जी अम्मी। वैसे बच्चों, आपने एक बात नोटिस की थी? जब मैंने आरिफ भाई के सामने फराज भाई का जिक्र किया था, कैसे उनकी शक्ल जल के कबाब हो गई थी। उन्हें भी तो पता चले ना आखिर गवाया क्या है उन्होंने। क्या कहा आरिफ ने तुमसे? क्या कहेगा, माफी मांग रहा था। कितना आसान होता है ना इन जैसों के लिए गुनाह करके माफी मांगना। लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुमने अम्मी को हरीम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर तुम बता देते तुम्हारा अपना चेहरा भी बेनकाब हो जाता सबके सामने। भाई, उस मकान लड़की के चंगुल से निकले, वो आपको बेवकूफ बना रही है। बस! एक लफ्ज और नहीं उसके बारे में नहीं सुनूंगा मैं, और ना ही आज के बाद उसका नाम अपनी जुबान पर लेकर आना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मैंने उसे जबान दे दी है, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। वादा कर चुका हूं उसे, और मैं अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो बस हाल ही उसने आपको अपने जंगल में। प्यार करता हूं मैं उससे, प्यार, इसीलिए कह रहा हूं मेरे रास्ते में मत आओ। लास्ट वार्निंग, लास्ट।
हेलो फराज, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, आप अभी तक लेने के लिए नहीं आए। हाँ तो क्या हो गया? तुम थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती? मौत आ रही है तुम्हें। बंदा कहीं किसी काम में फंस नहीं सकता, बार बार कॉल पे कॉल मिला रही हो, अगर नहीं उठा रहा तो खुद ब खुद समझ क्यों नहीं सकती कि कहीं पे बिजी होऊंगा, जब फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा, सिंपल। मैं तो बस फराज, कॉल करके मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। तुम खुश नहीं हो? क्यों कह रहे हो ऐसा? तो अपनी शादी से खुश नहीं हो? तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें खुश नहीं रखता, ठीक कह रहा हूं ना? तुम होते कौन हो ये सब कुछ कहने वाले? तुम मुझे जानती हो समीन, बहुत अच्छी तरह जानती हो मेरे को। नहीं जानती तुम्हें और ना जानना चाहती हूँ। खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। छोड़ दो उसे, वो तुम्हें अजियत देता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें थामूंगा, मैं शादी करूंगा तुमसे। तुम बस फराज को छोड़ दो। बकवास बंद करो अपनी। सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल आपने फराज की दफा तो अपनी चला ली है, लेकिन असफन की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कम से कम असफन के लिए तो इस घर में खानदानी बहू आने दे। क्या तुमने ये खानदानी खानदानी की रट लगा रखी है? खानदानी लड़कियां क्या आसमान से उतरती है? उनसे गलती नहीं होती। और उस बच्ची की एक गलती से क्या उसका खानदान छोटा हो गया? याद रखो, हमारे बेटे ने भी गलती की है तो इसका ये मतलब है हमारा खानदान फारिग हो गया, हम लोग नीच हो गए। बोलो। मुझे नहीं पता, आप जो भी कहें, असफन की शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसके साथ आई हो? अब्बू के साथ। सच कह रही हो ना? जी जी, अब्बू ने ड्रॉप किया है। अंदर नहीं आए वो काफी लेट हो गया था तो उन्हें आप लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा। आपको बहुत सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम। कह रहे थे कि मैं जल्द मिलने के लिए भी आऊंगा। क्या ख्याल है इलियास साहब? सच कह रही थी आपकी ये खानदानी बहू? मुझे तो इसके किरदार की तरह बिल्कुल इसके लफ्जों पे एतबार नहीं है। इसे इलियास पता नहीं कहाँ फंसा दिया आपने, मेरे हीरे जैसे बेटे को। इसका मैका इसे एक रात अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा सारी जिंदगी झेले इसे। हलीमा प्लीज स्टॉप इट। मैं अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें थामूंगा, मैं शादी करूंगा तुमसे। तुम बस फराज को छोड़ दो।
तुम वापस आ गई इस वक्त? घर तो मुझे आना ही था ना। तुम बहुत अजीब और गरीब हरकतें करने लगी हो, तुम्हें पता है ना? नॉर्मल इंसानों वाली कोई बात नहीं है तुम में। आपसे फोन पे बात हुई थी, आप नाराज हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने तो क्या? बोलो, आगे भी बोलो, तो क्या? तो मैंने सोचा कि इससे पहले आप नाराजगी को तोल दें, मुझे घर आ जाना चाहिए, इसलिए मैं आ गई। नाराज? आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया